हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अदिति। तो आज हम पढ़ेंगे सीन 3। हमने सीन 2 तक लास्ट वीडियो में बना चुका था, अब सीन 3 बना रहे हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट्स ऑफ थैंक्स टू ऑल योर कमेंट्स एंड शावरिंग योर लव फॉर शेयरिंग माय फर्स्ट वीडियो दैट मच, एंड आई होप यू विल शेयर माय अदर वीडियोज़ टू। सो हमने यहाँ तक पढ़ चुका था जब वो वायला ड्यूक उसको कहती है कैप्टन को कि मुझे ड्यूक के पास ले चलो। तो सीन 3 में ओलिविया का हाउस दिखाई देता है। सर टॉबी बेल्च और मैरिया की एंट्री होती है। तो सर टॉबी कहते हैं, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस दैट माय नीस टेक्स द डेथ ऑफ हर ब्रदर सो सीरियसली एंड डीपली टू हार्ट, श्योरली ग्रीफ एंड एंग्जाइटी शॉर्टन द लाइफ ऑफ अ पर्सन। मतलब कि कितनी मूर्खता की बात है कि मेरी भतीजी अपने भाई की मृत्यु के विषय में बहुत गंभीरता से सोच रही है। मतलब इतना दिल पे ले लिया मतलब उसकी मौत को। तो मुझे विश्वास है कि जो चिंता होती है वो किसी भी इंसान के जीवन को शॉर्ट यानी कि कम कर देती है, उसके जीवन की शत्रु होती है। अब मैरिया कहती है, रियली सर टॉबी यू मस्ट कीप बेटर आवर्स एंड मस्ट रिटर्न home at night earlier that you do nowadays. Your niece, my mistress, takes great objection to your remaining out of doors so late at night. तो मैरिया कहती है, सर टॉबी मैं गंभीरतापूर्वक कहती हूँ कि तुम्हें रात को शीघ्र ही आ जाना चाहिए। तुम्हारी भतीजी जो मेरी मालकिन है तुम्हारे बेवक्त आने का विरोध करती है। ऑब्जेक्शन मतलब विरोध करती है तुम्हारे देर में आने का रात को, सो लेट एट नाइट। सर टॉबी कहते हैं, वेल लेट हर गो ऑन ऑब्जेक्टिंग टू व्हाट हैज़ बीन ऑलरेडी ऑब्जेक्टेड टू बिफोर। सर टॉबी कहते हैं कि भी जिस चीज़ को स्वीकार करती थी अभी भी उसे करने ही दो। तो मैरिया कहती है, यस यू मस्ट यूर सेल्फ कीप विद इन प्रॉपर एंड रीजनेबल लिमिट्स ऑफ डिसेंसी एंड डेकोरम। तो मैरिया कहती है, हाँ हाँ लेकिन तुम्हें समय अनुसार अपने सीमा में ही रहना चाहिए। ये समय अनुसार अपने सीमा में रहना चाहिए, लिमिट्स यानी कि सीमा में। अब है सर टॉबी कहते हैं, कीप विद इन लिमिट्स, मतलब थोड़ा गुस्सा में कहते होंगे, कीप विद इन लिमिट्स, I shall restrict myself to nothing better than the clothes I am wearing now. These clothes and boots are good enough to wear while I am drinking, and if they are not so, let them be hanged with their own straps instead to pull on with. तो इसका मतलब तुम क्या कहती हो, मैं इससे अधिक सुंदर वस्त्र नहीं पहन सकता हूँ। यह कपड़े शराब पीने के समय के लिए काफ़ी अच्छे हैं और यह जूते भी ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं उन्हें फीते में बांधकर टांग दूंगा। ये है उनका इसका मतलब, लेट देम बी हैंग विद देयर ओन स्टेप इंस्टेड ऑफ पुल देम ऑन विद। हम लोग कहते हैं कि अगर मतलब ये मेरा पहनावा अगर तुम्हें सही नहीं लगता तो मैं इन्हें अपने फीते में बांध कर टांग देता हूँ। तो मैरिया कहती है, दिस कंटिन्यूड एंड रेकलेस ड्रिंकिंग विल बी योर रून। माई मिस्ट्रेस ओलिविया वॉज स्पीकिंग yesterday on this very subject and also about a foolish knight whom you brought with your one night to be her suitor. मतलब यह अधिक शराब पीना तुम्हारे लिए हानिकारक होगा। ये हारून मतलब तुम्हें नष्ट कर देगा, फिर तुम्हारे लिए हानिकारक होगा। तो मैं अपनी मालकिन को कल इस विषय में एक और मूर्ख वीर के बारे में, जिसकी तुम कल रात उससे शादी करवाने के लिए यहाँ लाए थे, मैंने उसे बात करते हुए सुना था। उसको यहाँ पे लिखा है फुलिश नाइट, जिसे तुम लेके आए थे वीर को। ये सर टॉबी कहते हैं, हु डू यू मीन सर एंड्रयू एग्यूचिक। तो अब सर टॉबी पूछते हैं, कौन, सर एंड्रयू एग्यूचिक। तो मैरिया कहती है, हाँ वही। तो सर टॉबी कहते हैं, वह इलीरिया में एक ही होगा, सबसे ज़्यादा लंबा आदमी है। तो मैरिया से कहती है, उससे इसका क्या मतलब, व्हाट हैज़ दैट गॉट टू डू विद दिस मैटर, मतलब उससे इसका क्या मतलब उससे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सर टॉबी कहते हैं, वाई ही हैज़ अ लार्ज इनकम 3000 ducats a year एंड ही इज़ अ रिच मैन। तो सर टॉबी कहते हैं कि क्यों, उसे 3000 ड्यूकट वार्षिक मिलते हैं। अब ड्यूकट उनकी वो है करेंसी, वो उसे वार्षिक मिलते हैं। अब मारिया कहती है, वेल बट ऑल हिज वेल्थ विल लास्ट हिम ओनली अ ईयर, ही इज़ अ परफेक्ट इडियट एंड अ फूल एंड स्पेंडथ्रिफ्ट ऑल्सो। तो मारिया कहती है, परंतु वह इतना मूर्ख और स्पेंडथ्रिफ्ट मतलब जो ज़्यादा खर्चा करता है, अतिव्ययी मतलब ज़्यादा खर्चीला आदमी, मतलब तो वह इतना अतिव्ययी है कि वह 3000 ड्यूकट एक वर्ष में ही व्यय कर देगा, मतलब खर्च कर देगा, स्पेंडथ्रिफ्ट। अब सर टॉबी कहते हैं, व्हाट अ शेम दैट यू शुड स्पीक thus instantly टू मी अबाउट हिम, ही कैन प्ले ऑन ब्रास वायल एंड हैज़ एन accomplished measure, he is able to speak
correctly 3 or 4 languages without the help of a book and has in addition to this all the good gifts of nature। तो सर टॉबी कहते हैं कि ऐसा ना कहो, वह वाइल्डी गेम बॉय नामक एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वह सभी बजा लेता है और वह 3 से 4 भाषाएं भी जानता है बिना किसी किताब के, और वो उसे एकदम शुद्धता से बोल सकता है। उसके पास सारी की सारी प्राकृतिक देन है, मतलब गुड गिफ्ट्स ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति से ही उसे आते हैं। अब मैरिया कहती है, yes indeed he is quite a natural and not only a simpleton, besides being a fool he is very quarrelsome also, and had it not been for his inherent cowardice to fight with modifies his passion for quarreling, sensible persons think that one of his gifts would very be soon of a Tom and he would have been killed long ago। मारिया कहती है, वास्तव में वह मूर्ख तथा झगड़ालू है ये, एंड नॉट ओनली सिम्पलिटन बिसाइड बीइंग अ फूल ही इज़ वेरी क्वारलसम ऑल्सो। क्वारलसम मतलब कि झगड़ालू, ठीक है, परंतु वह कायर है। ये कॉवर्डाइज मतलब कायर भी है और झगड़े में ज़्यादा साहस नहीं कर सकता, ये विच मॉडिफाइज पैशन फॉर क्वारलिंग। उसके बाद बुद्धिमान लोगों का कहना है कि वह शीघ्र ही स्वर्लोक पहुँचेगा, इसका मतलब। अब सर टॉबी कहते हैं, आई शुड लाइक टू हेयर हु दीज पीपुल आर दैट स्पीक दस ऑफ हिम, दे आर विलियंस एंड रोगिस। मारिया अब सर टॉबी कहते हैं, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि वे लोग दुष्ट और अपमानित करते हैं उसे, जो उसके लिए ऐसा कहते हैं। अब मारिया कहती है, दे से मोर नेमली दैट एवरी नाइट ही ड्रिंक्स हैवली इन यूर कंपनी। तो वो कहती है कि लोग तो ये भी कहते हैं कि रोज़ तुम्हारे साथ बैठकर वो शराब भी पीता है। अब सर टॉबी कहते हैं, येस वी ड्रिंक टू द हेल्थ ऑफ ओलिविया, आई विल नोवर नहीं, यहाँ पे नेवर होगा, नेवर सीज ड्रिंकिंग एज लॉन्ग एज आई हैव वाइन टू ड्रिंक एट एंड अ थ्रोट टू पॉर इट डाउन एंड वाइन इन इलीरिया। अब इसका मतलब है कि हम लोग शराब अपनी भतीजी के स्वास्थ्य के लिए पीते हैं, मैं उसके लिए तब तक शराब पीऊँगा जब तक कि मेरे कंठ में स्थान और इलीरिया में शराब है, ये इसका मतलब। अब है, ही हु रिफ्यूज़ेस टू ड्रिंक टू माई नीस हेल्थ टिल ब्रेन्स स्पिन राउंड एंड राउंड, इट is a mean and worthless fellow, he must be a coward, a girl, and here see the knight Sir Andrew Aguecheek। तो यहाँ पे वो कहता है कि वह व्यक्ति कायर और दुष्ट है जो मेरी भतीजी के लिए शराब नहीं पिएगा, जो रिफ्यूज़ करेगा मतलब मेरी भतीजी के हेल्थ के लिए शराब नहीं पिएगा और खूब पिएगा जब तक कि उसका सिर ना घूमने लगे। तो वो कहता है, ओ लड़की, एंड यहाँ देखो, यहाँ पे सर एंड्रयू एगुचीक आ गए। तो अब सर एंड्रयू एगुचीक की एंट्री होती है यहाँ पे। तो सर एंड्रयू कहते हैं, हेलो सर टॉबी बेल्च, हाउ आर यू। तो कहते हैं, ओह सर टॉबी बेल्च, आपके क्या हाल हैं। सर टॉबी कहते हैं, माय डियर गुड सर एंड्रयू। तो कहते हैं, मेरे अच्छे एंड्रयू। ऐसे सर एंड्रयू कहते हैं, आई विश यू हैप्पीनेस फेयर गर्ल। तो उसका मतलब है भगवान तुम्हारा भला करे। मैरिया कहती है, आई विश द सेम टू यू सर। तो इसका मतलब है और आपका भी जनाब, मतलब आपका भी भला करे। सर टॉबी कहते हैं, कम सैल्यूट सर एंड्रयू सैल्यूट। तो इसका मतलब है सर एंड्रयू स्वागत है आपका, मतलब ऐसा। सर एंड्रयू कहते हैं, हु इज शी, कि वह कौन है। सर टॉबी कहते हैं, सी इज़ द चैम्बर मेड ऑफ माई नीस, मतलब कि वह मेरे भतीजी की नौकरानी है, चैम्बरमेड नौकरानी। सर एंड्रयू, माई डियर मिस्ट्रेस एकॉस्ट, आई वुड लाइक टू नो यू बेटर। सर एंड्रयू कहते हैं, मैं आपका परिचय भली भांति जानता हूँ मिस एकास्ट, ऐसे कहते हैं मिस एकास्ट ये। तो वो कहती है कि सर मेरा नाम मैरी है। तो सर एंड्रयू कहते हैं, माई फेयर मिस मैरी एकॉस्ट। अच्छा मैरी एकॉस्ट। तो सर टॉबी कहते हैं, यू आर मिस्टेकन नाइट, एकॉस्ट मीन्स स्पीक टू हर, मेक लव टू हर। तो सर टॉबी कहते हैं, आप गलती कर रहे हैं हुजूर, एकॉस्ट का अर्थ है किसी का सामना करना अथवा परिचय करना, किसी से प्यार करना अथवा हमला करना, ये। अब सर एंड्रयू कहते हैं, Indeed, I dare not to do any such things in your presence. Is that what do you mean by accost? तो अब सर एंड्रयू पूछते हैं, मतलब कहते हैं कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उस पर हमला नहीं कर सकता। अब accost का तो यही अर्थ है। तो अब मैरिया कहती है,
फेयरवेल जेंटलमैन मतलब शिष्ट पुरुषों नमस्कार। तो सर टॉबी कहते हैं इफ़ यू लाइक हर टू गो अवे लाइक दिस सर एंड्रू आई विश यू मे नेवर बी एबल टू फाइट अगेन इन लाइफ। अब सर टॉबी कहते हैं सर एंड्रू उसका बिना सामना किए ही चले जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके विरोध में कभी तलवार मत खींचना, मतलब तलवार मत खींचना मतलब फाइट यानी लड़ाई उससे मत करना। अब सर एंड्रू कहते हैं इफ़ यू पार्ट अवे लाइक दस माई मिस्ट्रेस आई विश आई मे नेवर फाइट अगेन फेयर लेडी डू यू थिंक यू आर डीलिंग विद फूल्स। तो अब सर एंड्रू कहते हैं अगर तुम इस प्रकार से चली जाओगी ए मेरी रानी तो मैं कभी नहीं लड़ूंगा। ए सुंदर देवी क्या तुम समझती हो कि तुम्हारा पाला मूर्खों से पड़ा है। तो मैरिया कहती है सर आई एम नॉट होल्डिंग यू बाय हैंड आई एम नॉट डीलिंग विद यू। तो मैरिया कहती है नहीं साहब मैं आपका हाथ नहीं पकड़ रही हूँ, ना ही मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। अब सर एंड्रू कहते हैं ए बट यू शैल सून हैव इट एंड हेयर आई ऑफर यू माई हैंड। अब सर एंड्रू कहते हैं हाँ तुमको शीघ्र ही ऐसा करना पड़ेगा, लो मेरा हाथ लो। मैरिया कहती है नाउ सर एवरी वन इज़ फ्री टू थिंक वट ही और शी मे लाइक बट सर आई बेग यू टू टेक यूर हैंड टू द पेंट्री बार एंड गिव इट ड्रिंक। मैरिया कहती है अब हर व्यक्ति अपना इच्छा अनुसार सोचने के लिए स्वतंत्र है, मैं आपका हाथ में शराब का प्याला देना चाहती हूँ। तो सर एंड्रू कहते हैं व्हाट फॉर माय डियर व्हाट इज़ योर मीनिंग। अब कहते हैं किस काम के लिए, तुम्हारा क्या मतलब है, मतलब कि मेरे हाथ में शराब को देना। तो मैरिया कहती है कि यूर हैंड सर इज़ ड्राई दैट इज़ यू आर कोल्ड ऑफ हार्ट, मतलब कि तुम्हारा हाथ सूखा हुआ है और तुम्हारा दिल ठंडा है, मतलब ये कहना चाहती है कि तुम्हारा दिल ठंडा है। अब सर एंड्रू कहते हैं वेल श्योरली इट इज़ आई एम नॉट सच अ फूल एज नॉट बी एबल टू कीप माई हैंड्स ड्राई बट वट इज़ द पॉइंट ऑफ योर जोक। तो सर एंड्रू कहते हैं कि बिल्कुल सत्य है, तुम उचित ही कहती हो, मेरे हाथ शुष्क हैं, मतलब कि उसके हाथ सूखे हैं। वट इज़ द पॉइंट ऑफ योर जोक, लेकिन तुम्हारे मजाक करने का विषय क्या है। तो मारिया कहती है ओ इट इज़ अ वेरी ड्राई जोक सर, यह बड़ा ही सूखा मजाक था सर। तो फिर सर एंड्रू कहते हैं आर यू वेरी वेल स्टॉक्ड विद दिस काइंड ऑफ फुलिश जोक्स। तो सर एंड्रू कहते हैं क्या तुम्हारे पास ऐसे मजाक का खजाना है, मतलब और भी जोक्स हैं। तो मारिया कहती है इंडीड सर माई हैंड इज़ फुल ऑफ दैम एंड आई हैव दैम इन एट माई फिंगर टिप्स टू नो दैट आई लीव ऑफ योर हैंड एंड एंटायरली विदाउट दैम गोज। फिर चली जाती है। तो फिर मैरिया कहती है जी हाँ मजाक तो मुझे मतलब हज़ारों आते हैं, मैं जानती हूँ कि अब मैं आपका हाथ छोड़ती हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। और फिर वो चली जाती है। तो सर टॉबी कहते हैं ओ सर एंड्रू एगुची यू नीड अ कप ऑफ वाइन टू पुट स्पिरिट्स इन यू एंड आई नेवर फाउंड यू डिजर्विंग सो बैडली इन अ फाइट। अब सर टॉबी कहते हैं कि ओ सर एंड्रू तुम्हें शराब का प्याला मिलना चाहिए, मतलब तुम्हें मिलना चाहिए था। एंड आई नेवर फाउंड डिजर्विंग सो बैडली इन अ फाइट, मतलब कि तुम लड़ने जा रहे हो, तुम्हें उसकी अत्यधिक आवश्यकता है। तो सर एंड्रू कहते हैं आई एम श्योर यू नेवर सॉ मी दस ओवरकम एक्सेप्ट विद वाइन आई थिंक समटाइम्स आई हैव नो मोर इंटेलिजेंस इन मी देन मोस्ट कॉमन प्लेस पर्सन हैज़ बट आई बिलीव दैट आई ईट टू मच बीफ एंड दैट आई सपोज इज़ द कॉज ऑफ माई डल इंटेलिजेंस। अब सर एंड्रू कहते हैं मुझे विश्वास है कि तुमने जब भी मुझे लड़ाई जीतते देखा होगा तब मैं शराब पिए हुए ज़रूर होऊंगा, मैं सोचता हूँ मुझ में साधारण मनुष्य से अधिक बुद्धि नहीं है, परंतु लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि मेरी मंद बुद्धि का कारण गाय और सूअर का बीफ यानी कि गोश्त मतलब मीट टाइप वो हो सकता है। अब सर टॉबी कहते हैं नो डाउट, मतलब ये तो सच ही है, मतलब इसमें कोई शक नहीं। सर एंड्रू कहते हैं इफ़ आई रियली थॉट सो आई वुड गिव अप ईटिंग बीफ ऑल टुगेदर आई एम रिटर्निंग होम टुमारो सर टॉबी। अब सर एंड्रू कहते हैं अगर मैं यह समझता हूँ तो मैं गोश्त खाना छोड़ दूँगा सर टॉबी, मैं कल घर लौट कर जा रहा हूँ। और सर टॉबी पूछते हैं क्यों माय डियर सर एंग्रीज, फॉर कोई मतलब होता है क्यों, माय डियर सर एग्यूची। अब सर एंड्रू कहते हैं व्हाट इज़ इंग्लिश वर्ड फॉर द फ्रेंच वर्ड पो कोई, इट डज मीन डू और डू नॉट डू। आई विश आई हैड पेड एज मच अटेंशन टू द लैंग्वेजेस एज आई हैव डन टू sword play, dancing and attending bear fights. How I wish I had studied only the fine arts and subjects and foreign tongues. अब सर एंड्रू कहते हैं कि इस शब्द का क्या अर्थ है, क्या इसका अर्थ है करना या ना करना,
डू और नॉट डू। क्या अच्छा होता है कि मैं तलवार चलाने ना, मतलब कितना अच्छा होता कि अगर मैं तलवार चलाने, नाचने और दंगलों में जाने की बजाय मैं तरह तरह की भाषाएं जानता होता। ये अगर मैं भाषा पर ज़्यादा ध्यान देता, ना कि इन सब में, ये तलवारबाजी में या फिर डांस करने में या फिर ये बियर फाइट्स यानी कि दंगल टाइप में। तो अब वो कहता है कि कितना अच्छा होता कि अगर मुझे फॉरेन टंग्स यानी कि मुझे बाहर की विदेशी भाषाएं भी आती। अब सर टॉबी कहते हैं देन यू वुड हैव हेड विद अ फाइन कर्ल हेयर। सर टॉबी कहते हैं कि तब तो तुम्हारे सिर पर घुंघराले बाल होते। अब सर एंड्रयू बोलते हैं डू यू मीन दैट यू हैव इम्प्रूव माई हेयर। अब सर एंड्रयू कहते हैं क्या तुम्हारा मतलब है कि तुमने मेरे बाल अच्छे बना दिए हैं। तो सर टॉबी कहते हैं विदाउट डाउट आई डू यू नॉट फाइंड दैट यूर हेयर विल नॉट कर्ल ऑफ देमसेल्फ। सर टॉबी कहते हैं हाँ हाँ, क्या आप नहीं देखते कि आपके बाल अपने आप घुंघराले नहीं बन सकते। तो सर टॉबी कहते हैं सर एंड्रयू कहते हैं अब सर एंड्रयू कहते हैं बट डू यू थिंक नॉट दैट माई स्टिफ हेयर सूट मी वेल इनफ। तो अब सर एंड्रयू कहते हैं क्या आप नहीं समझते कि मेरे सख्त बाल मुझे अच्छे लगते हैं। तो अब सर टॉबी कहते हैं कि एक्सीलेंटली एंड एडमायरेबली they hang loosely all around your head as threads of flax hang from the distaff. I hope you shall soon have a wife to spin it off your head. तो सर टॉबी कहते हैं क्या कहने, वाह वाह, मतलब तारीफ़ करते हैं, वह तो जूट की जटाओं की तरह सुंदर है। मुझे आशा है कि आपको शीघ्र ही कोई स्त्री मिलेगी जो आपके सिर के बाल बुन देगी, मतलब वाइफ, यानी कि मतलब जल्दी से कोई वाइफ मिले जो उसके बालों को बुन देगी, मतलब कि गूंथ देगी। अब है सर एंड्रयू कहते हैं अपॉन माई वर्ड सर टॉबी आई शैल गो बैक होम टुमारो। यूर नीस ओलिविया रिफ्यूजेस टू सी मी एंड इवन शी डज सी मी शी विल हार्डली इवन एक्सेप्ट मी। मोर ओवर द काउंट हु लिव्स नियर बाय इज़ हर सूटर। तो सर एंड्रयू कहते हैं कि मैं सच कहता हूँ सर टॉबी, मैं कल घर वापस चला जाऊँगा। तुम्हारी भतीजी ओलिविया मुझे देखना तक नहीं चाहती। फिर यह भी नहीं पता कि वह मुझसे विवाह करेगी या नहीं, क्योंकि पड़ोस वाला काउंट भी उससे शादी करना चाहता है। अब सर टॉबी कहते हैं शी विल नेवर मैरी द काउंट। आई हैव हर्ड हर स्वेयर दैट शी विल नॉट मैरी द मैन above her status in rank, age or intellect. But men do not yield to despair and disappointment. There is still hope for you. तो सर टॉबी कहते हैं कि वह काउंट से विवाह कभी नहीं करेगी। मैंने उससे शपथ खाते हुए सुना है कि वह उस आदमी से शादी नहीं करेगी जिसका स्टेटस यानी कि उसका पद, उसकी उम्र या फिर इंटेलेक्ट यानी कि मतलब सूझबूझ उससे ज़्यादा हो। तो इसलिए तुम निराश मत हो और आशा रखो। तो सर एंड्रयू कहते हैं वेरी वेल आई शैल स्टे हेयर अनदर मंथ। आई एम अ मैन विद स्ट्रेंज टेम्परामेंट। समटाइम्स आई फाइंड वेरी ग्रेट प्लेजर्स इन डिस्गाइजेस, मास्क एंड फेस्टिव्स। तो सर एंड्रयू कहते हैं बहुत अच्छा, मैं यहाँ 1 महीना और रुक जाऊँगा। मेरा अजीब तरह का स्वभाव है, मुझे दावतों और वेश बदलने में बहुत आनंद आता है। डिस्गाइज मतलब वेश बदलना, और ग्रेट प्लेजर मतलब आनंद आना, खुशी मिलना, किसमें, दावत और वेश बदलने में। अब सर टॉबी कहते हैं आर यू वेल स्किल्ड इन दीज ट्राइफल्स सर एंड्रयू। सर टॉबी पूछते हैं क्या तुम इन छोटी छोटी बातों में बहुत चतुर हो। तो सर एंड्रयू कहते हैं येस एज मच एज एनी मैन इन इलिरिया वट एवर ही मे बी प्रोवाइडेड ही इज़ नॉट सुपीरियर टू मी रैंक एंड स्टेटस बट आई विल नॉट कंपेयर विद एन ओल्डर एंड मोर स्किल्ड पर्सन। मतलब हाँ, मैं उतना ही चतुर हूँ जितना कि कोई भी मनुष्य इलिरिया में हो सकता है। ये एज मच एज एनी मैन इन इलिरिया वट एवर ही मे बी। तो यदि वह मुझसे मतलब पद में बड़ा नहीं है तब मैं उसका मुकाबला कर सकता हूँ, वरना नहीं। मैं अगर वो मुझसे पद में यानी कि स्टेटस में बड़ा नहीं है, रैंक स्टेटस मतलब पद। अब है सर टॉबी कहते हैं हाउ मच आर यू एन एक्सपर्ट इन द गैलियर डांस। तो अब सर टॉबी पूछते हैं क्या तुम नाचना जानते हो। तो सर एंड्रयू कहते हैं ये एक डांस का नाम होगा। सर एंड्रयू कहते हैं इंडीड आई कैन कट अ कैपर, मतलब कि हाँ थोड़ा थोड़ा। तो सर टॉबी कहते हैं एंड आई कैन कार्व द मटन दैट अकम्पनीज इट। तो इसका मतलब यही है कि मुझे भी नाचना आता है।
सर एंड्रयू कहते हैं एंड आई थिंक आई कैन परफॉर्म अ बैकवर्ड स्टेप एज ब्यूटीफुली एज एनी मैन इन इलेरिया कैन डू। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पीछे कदम बढ़ाना अच्छी प्रकार जानता हूँ, मतलब पीछे की ओर, और इस कार्य में इलेरिया के प्रत्येक व्यक्ति से बढ़कर हूँ। अब सर टॉबी कहते हैं देन वाई डू यू कीप ऑल दीज टैलेंट्स एंड अकम्पलिशमेंट आउट ऑफ साइट, वाई आर दे सो मॉडेस्टली कंसील्ड फ्रॉम पब्लिक व्यू। तो सर टॉबी पूछते हैं तो तुम सचमुच यह सब विशेषताएं छुपा के रखे अभी तक, तुमने इन सबको हमारी निगाहों से बचाकर क्यों रखा है? पब्लिक व्यू मतलब जनता की नज़रों से, फिर हमारी नज़रों से। डू यू थिंक दैट देयर एक्सपोजर टू द लाइट्स ऑफ डे विल इंजर दैम, आर दे इन डेंजर ऑफ बीइंग स्पॉइल्ड बाय डस्ट लाइक मिस्टर स्मॉल पिक्चर, why do you not go to the church dancing a galliard and return home dancing a cornetto? If I had your talents, I would always dance even when walk. What do you after all mean? तो यहाँ तक बताते हैं पहले कि डू यू थिंक दैट देयर एक्सपोजर, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे अगर तुमने इस दुनिया को दिखा दिया तो कि इनके गुणों में कुछ कमी आ जाएगी, या फिर उन पर कोई धूल पड़ जाएगी, या उनकी कोई सुंदरता छिप जाएगी। बीइंग स्पॉइल्ड यानी दस्त, यानी कि धूल पड़ जाएगी उन पे, जैसे कि मिस्टर स्मॉल पिक्चर की तरह। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें चर्च जाना चाहिए नृत्य करते हुए, और तुम नृत्य करते हुए ही लौट कर भी घर आओ? मतलब तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि क्या तुम डांस करते करते चर्च भी जाओ और फिर नाचते नाचते ही घर आओ? तो फिर आगे वो कहता है कि अगर मुझे नाचना आता होता, मतलब वही कह रहा है कि अगर मुझे नाचना आता होता तो मैं कदम कदम पर नाचता होता, तो आखिर तुमने अपनी विशेषताओं को छुपा के क्यों रखा हुआ है? तो इज दिस अ वर्ल्ड इन विच यू हाइड्स वन टैलेंट्स, आई ऑलवेज बिलीव दैट योर ब्यूटीफुल एंड वेल शेप्ड लेग इज डेस्टिन्ड टू बिलोंग टू अ डांसर। मुझे सदैव विश्वास था कि तुम्हारा सुंदर और सुडौल पैर जरूर किसी कुशलपूर्वक नर्तक, यानी कि किसी जो एकदम डांसर होते हैं, एकदम कुशलपूर्वक टैलेंटेड, उनके ही प्रतीक है तुम्हारे पैर। अब सर एंड्रयू कहते हैं यस इट इज़ फेयरली स्ट्रॉन्ग टू बेयर मी वेल and shows before any bright color stockings, shall we arrange some entertainments? अब सर एंड्रयू कहते हैं हाँ वह काफ़ी मजबूत है और रंगीन मोजों से कहीं अधिक चमकता है, चलो कुछ मनोरंजन करें और कुछ खाए पिए। सर टॉबी कहते हैं कि what else shall we do, nothing could be better, were we not born under the influence of the constellation Taurus in the ascendant। तो इसका मतलब है कि इसके अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं, इससे अधिक अच्छी बात और क्या हो सकती है। मालूम होता है कि जब हमारा जन्म हुआ था तब शुभ नक्षत्र था ये, कॉन्स्टलेशन टॉरस यानी कि शुभ नक्षत्र। तो सर एंड्रयू कहते हैं टॉरस ज़ोडाइकल साइन विच इन्फ्लुएंसेस साइड्स एंड हार्ट्स, डज इट नॉट? तो सर एंड्रयू पूछते हैं शुभ नक्षत्र मेरे हृदय पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है, क्या ऐसा नहीं है? तो सर टॉबी कहते हैं नो सर, इट अफेक्ट्स द लेग्स थाइज, लेट मी सी हाउ यू डांस। तो अब सर एंड्रयू डांस करना शुरू करते हैं। हाँ मूव योर स्टेप हायर स्टिल, कैपिटल, वेरी वेल डन, एक्सीलेंट, दे गो आउट, मतलब चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे सर टॉबी कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं है, नक्षत्र दिल पर प्रभाव नहीं डालता, जबकि मतलब उसके बजाय पैरों और जांघों पर डालता है, लेग्स और थाइस, ठीक है। तो हाँ फिर जब वो नाचने लगते हैं सर एंड्रयू तो कहता है हाँ पैर ऊंचा करो, क्या कहना है आपका, वाह अति सुंदर, कैपिटल कहना अति सुंदर, वेरी वेल डन। तो उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं। अब सीन 4 नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तब तक ले गुड बाय, टेक केयर। जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए तो एक सपना